अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रामीन सैयद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम ज़ेरे बहस। नाज़रीन, ऐसे वक्त में कि जब सुप्रीम कोर्ट की जानिब से आम इंतखाबात की तारीख देकर पत्थर पर लकीर खींची गई, सियासी गैर यकीनी के बादल छटे, चीफ जस्टिस की जानिब से इलेक्शन पर किसी भी किस्म के इबाम की बात करने तक से मना कर दिया गया। इलेक्शन कमीशन की तरफ से इलेक्शन शेड्यूल आ गया, नॉमिनेशन पेपर सबमिट हो गए, पार्टियों की जानिब से इलेक्शन कैंपेन की तैयारियां शुरू कर दी गई और ऐसे वक्त में सेनेट में 8 फरवरी के इलेक्शन शेड्यूल को मुलतवी करने की एक करारदाद पास हो जाती है। वजूहात क्या थी? बड़ी इंटरेस्टिंग थी। एक तो ये कि केपी और बलूचिस्तान में अमन व अमान की सूरत हाल ख़राब है, दूसरा ये कि सर्दी बहुत ज़्यादा है, फिर एक वजह ये भी दी गई कि घरों में बिजली और गैस नहीं है। तो नाज़रीन, सर्दियों वाली बात इसलिए समझ नहीं आती क्योंकि पाकिस्तान में पहली बार सर्दियों में इंतखाबात नहीं होने जा रहे। आपको यहाँ बताते चलें कि फरवरी 1985, 1970, नवंबर 1988 और फिर 97 और 2008 में भी आम इंतखाबात सर्दियों में ही हुए थे। तो अब आ जाते हैं सिक्योरिटी सूरत हाल पर। तो पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एंड सिक्योरिटी स्टडीज़ की एक कंपैरेटिव रिपोर्ट है, वो क्या बताती है? वो ये बताती है कि मौजूदा सूरत हाल 2018 की सूरत हाल से कुछ खास मुख्तलिफ नहीं है। इस वक्त सिक्योरिटी फोर्सेस 2008 और 2013 से ज़्यादा बेहतर तौर पर काम कर रही हैं, बेहतर तौर पर तैयार हैं। फिर 2008 में इलेक्शन 18 फरवरी को हुए थे और उस वक्त सिक्योरिटी सूरत हाल बहुत ज़्यादा ख़राब थी। इंतखाबात से ज़ाहिर 2 माह कबल ही बेनज़ीर भुट्टो को कत्ल कर दिया गया था। फिर अक्टूबर 2007 में पीपल्स पार्टी के जलसे में धमाके हुए थे, 180 से ज़्यादा लोग मारे गए थे। 2013 की अगर बात करें तो सियासी जमातें अपनी इंतखाबी मुहिम के दौरान दहशत गर्दों का सबसे बड़ा निशाना बनी हुई थी। दहशत गर्दों ने 2013 इलेक्शन के अमल के दौरान 59 हमले किए थे और ये हमले उम्मीदवारों, इंतखाबी दफातर, रैलियों, अवामी इजलास और पोलिंग स्टेशंस पर किए गए थे, जिसमें से 119 लोग मारे गए थे। और ये रिपोर्ट ये कहती है कि अब हालात पहले से बेहतर हैं। तो फिर क्यों इन वजूहात को इलेक्शन में ताख़ीर के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है और क्या ये इलेक्शन डिले करने की कोई साजिश है? इसी पर बात करेंगे। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर तजियाकार नजम साकिब साहब और राव खालिद साहब। स्नाबा स्टूडियोस हमारे साथ मौजूद होंगे। नजम साकिब साहब, बड़ा सिंपल सा मेरा सवाल है कि सिक्योरिटी और सर्दी क्या ये वैलिड रीजंस हैं किसी भी मुल्क में होने वाले इंतखाबात को डिले करने के लिए? बिल्कुल ये वैलिड रीज़न नहीं है। उसकी वजह यह है कि आईन में या कानून में कोई 90 दिनों का जिक्र है कि 90 दिन के बाद जो है वो इलेक्शन होने चाहिए। कोई अगर असम्बली तहलील होती है या हुकूमत जाती है, उसमें कहीं ये जिक्र नहीं है कि मौसम बहार का होगा और उसमें इस किस्म के फूल खिले होंगे, पहाड़ों से चश्मे गिर रहे होंगे, वो एक लम्हा आएगा और फौरी तौर पे उसमें इलेक्शन होंगे। देखिए, ये जो आपने साजिश का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है ना रामीन, ये मैं नहीं मानता कि ये साजिश है। मैं नहीं मानता कि ये कोई बड़ी कोई गंभीर किस्म की कोई सोच विचार के बाद ये चीज़ हुई है। मैं इसको कहूँगा ये बिजनेस एज यूजुअल है। अच्छा। क्योंकि अगर आप देखें, पाकिस्तान की तारीख देखें तो उसमें ऐसे ऐसे माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे ऐसे वाक़यात पेश आए हैं कि पॉलिटिकल साइंस यानी एक तरफ रही, किसी किस्म की अक्ल, दलील, लॉजिक वगैरह मंतक चलती ही नहीं है। तो आपको सिर्फ स्क्रीन पे नजर आता है कि भाई ये हो रहा है, अब आपकी मर्जी, आप उसको एक्सेप्ट करें या ना करें। ये जो हुआ है ताखीर, इसमें यह नहीं बताया गया कि कितनी देर की ताखीर। हाँ। और अगर आपका यह है कि किसी दिन बिजली आ जाएगी, सर्दियां भी नहीं होंगी, सिक्योरिटी के खदशात भी नहीं होंगे और गैस भी मुयस्सर आएगी मेरे पूरे पाकिस्तान में, तो मुझे तो ये अगले 450 साल तक इलेक्शन होते नजर नहीं आ रहे। क्योंकि अगर ये वजूहात हैं तो ये तो ना समझ में आने वाली बात है ना। कुछ सवालात जो हैं वो पैदा हुए हैं इस ताखीर के सेनेट के इस रेजोल्यूशन से। मैं आपके साथ, राव साहब के साथ और आपके लाखों देखने वालों के साथ शेयर करना चाहूंगा मुख्तसर। पहला सवाल यह है कि सिक्योरिटी के खदशात तो 2024 में भी रहेंगे, 25 में भी रहेंगे, क्योंकि ये जो सूरत हाल खित्ते की खास तौर पे है ये तो मुझे बदलती हुई नजर नहीं आ रही। इलेक्शन कमीशन जो है ये कुछ सेनेट से ऊपर की चीज है कि अगर फर्ज करें सेनेट में एक आता है, रेजोल्यूशन पास होता है, तो इलेक्शन कमीशन कहता है जी नहीं इलेक्शन होंगे। फिर वो जो पत्थर की लकीर वाली बात है, वो जो एक फैसला सुप्रीम कोर्ट का आया है, उसका होगा क्या, किस तरीके से? और मुझे लग रहा है चूंकि इस वक्त नेशनल असेंबली नहीं है, सेनेट है, सेनेट का मतलब है पार्लियामेंट। पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट आमने सामने नजर आ रहे हैं। ये एक नया तसादुम शुरू होने की शुरुआत हो चुकी है। ये क्यों हो रहा है? उसके बाद चलिए सियासी पार्टियों की तरफ आए। वो बेचारे जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खास तौर पे जो जलसे जुलूसों पे खर्चे कर रहे हैं, तकरीरें कर रहे हैं, कुर्सियां लाओ, ये करो, खाने खिलाओ,
तो आप उनका खर्चा दोबारा से करवाएंगे। उधर आ जाइए यानी नून की तरफ, वो बेचारे पीडीएम की खास तौर पे जो सारी है ना वो सियासी पार्टियां, वो एक बड़े मखमसे में हैं। उनको ये है कि अभी कुछ देर पहले तो उन्होंने यही दो वजूहात बना के तो पंजाब और केपी के जो प्रोविंशियल पंजाब के और यानी केपी के इलेक्शन को ताखीर कराए थे। उनके पास जवाब क्या रह जाएगा बात करने का। अच्छा, फिर देखिए कि निगरान हुकूमत की बात करते हैं। मुझे लगता है कि निगरान हुकूमत के साथ इस इलेक्शन में ताखीर होना सख्त ज्यादती है। पूछे क्यों? वो इसलिए कि वो आए थे, उन्होंने इलेक्शन कराने थे फ्री एंड फेयर, और अब अगर बात आ गई है कि बिजली गैस होगी, सर्दियां नहीं होंगी, बाहर का मौसम होगा और उसमें यह है कि खदशात भी नहीं होंगे सिक्योरिटी के, तो निगरान हुकूमत को ये ओवर टाइम क्यों करवा रहे हैं आप? हाँ। निगरान हुकूमत जो है उसको जाने दीजिए, उनके काम जो उन्होंने करने हैं, उन्होंने इलेक्शन ही तो कराना था और वो कराया नहीं। इस वक्त की आखिरी बात जी, वो एक मुहावरा आपने सुना होगा कि ना नौमन तेल होगा और ना राधा नाचेगी। मुझे जो इस वक्त सूरत हाल नजर आ रही है ना, सुप्रीम कोर्ट को देख लें, पार्लियामेंट सेनेट को देख लें, निगरान हुकूमत को देख लें, मुख्तलिफ पीपल, ये जो आपकी पॉलिटिकल पार्टीज है इनको देख लें, और सबसे बढ़ के उस अवाम को देख लें जिसके पास बिजली गैस नहीं है और उसको बताया जा रहा है कि बिजली गैस आएगी। तो उसमें मैं ये देख रहा हूं कि इलेक्शन की राधा जो है उसके लिए 9 मन तेल पूरा होता हुआ नजर नहीं आ रहा। अब ये 8 फरवरी तक और हालात कहां जाएंगे? ये मशरक और मगरब की तरफ जाएंगे, शुमाल जुनूब की तरफ जाएंगे, या हवा में ही मुअल्लक रहेंगे? अल्लाह जानता है। मैं गारंटी से कहता हूं किसी को नहीं पता। ठीक है, राव खालिद साहब, जिस तरीके से ये करारदाद कल पेश हुई और मंजूर हुई उस पर क्या कहेंगे? कोरम पूरा नहीं था, फिर कोरम की निशानदही नहीं की गई। उसके बाद तंगी साहब जो हैं वो कहते हैं पहले कि जी मैंने तो ना किया था, अपोज किया था, लेकिन उनकी वीडियोस भी आ जाती हैं कुछ इस तरह की। फिर ऐसी खबरें भी सामने आई कि जो सेनेट के मेंबरान थे उनको पता ही नहीं था कुछ देर पहले तक कि इस तरह का कोई बिल या करारदाद आने वाली है। जिस तरह से ये पास हुई है, शेडी था? देखिए, साजिश तो मैं भी कहता हूँ नहीं है, लेकिन ये शरारत ज़रूर है। और ये शरारत किस वक्त साजिश में बदल जाएगी या साजिश बन जाएगी, इसके इम्कानात को भी रद्द नहीं किया जा सकता। नजम साकिब साहब ने कुछ खदशात का इजहार किया है, और ये इस्लामाबाद के पावर कॉरिडोर्स में ये बहुत गूंज अब बढ़ती जा रही है। अच्छा। अगरचे काजी ईसा साहब, फायज ईसा साहब ने पत्थर पे लकीर खींची है, लेकिन वो भारी पत्थर जो है वो इन सेनेटर्स ने उठाने की कोशिश की है एक शरारत के जरिए। और आप देखें उसकी टाइमिंग्स क्या है। हाँ। टाइमिंग ये है कि चीफ जस्टिस साहब एक केस सुन रहे हैं 62-63 के अहली नाअहली और अहल होने के हवाले से। उसमें वो पार्लियामेंट की बालादस्ती को बहुत री एम्फसाइज कर रहे हैं बार बार। और वो कह रहे हैं कि पार्लियामेंट ने पहले प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर वाले केस में भी उन्होंने किया बिल में, और इसमें भी पर्टिकुलरली उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट जो है उसका इख्तियार है, उसके इख्तियार में हम ना दखल देना चाहते हैं, और वो जो चाहे करे, वो अवाम की मुंतखब नुमाइंदा होती है। और अवाम के मुंतखब नुमाइंदा फेडरेशन की कह ले कि रिप्रेजेंटेटिव सेनेट जो है, जो सबसे बड़ा हाउस, अपर हाउस जिसको कहा जाता है और सबसे मोतबर हाउस है, वो क्या हरकत करता है? वो उस दिन ये शरारत करता है कि जो सुप्रीम कोर्ट कहती है कि इलेक्शन होने चाहिए 8 फरवरी को, वो कहता है कि जी नहीं होने चाहिए। उसकी जो भी फ्रिवलेस किस्म की वजूहात दी जाती हैं, जो कि काबिल कबूल की सूरत नहीं है। इलेक्शन से अहम चीज़ कोई नहीं है। पाकिस्तान की जो सूरत हाल है, माशी सूरत हाल है, सियासी सूरत हाल है, और अवाम की जो उमंगें हैं, जो अवाम जो चाहती है, उसमें ना सर्दी अहम है, ना बिजली का होना, गैस का होना, ना सिक्योरिटी, कोई चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है। अवाम की राय लेना सबसे अहम है, क्योंकि उसके बाद ही हम किसी सही रास्ते की तरफ, किसी सही रास्ते पे गामजन हो सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। अगर हम इसी तरह लटकाते रहेंगे जैसे हमने पहले किया, और ये मुझे खदशा, ये शरारत को मैं साजिश इसलिए कह रहा हूँ बन सकती है कि ये वही बातें की जा रही है जब केपी और पंजाब के इलेक्शन की बात हुई थी और सुप्रीम कोर्ट ने 14 मई की तारीख दे दी थी उसके ऊपर, और उसको किस तरह से सेबोटाज किया गया, किस तरह से उसको लटकाया गया, किस तरह से उसको ये आज तक नहीं हो पाए वो इलेक्शन।
नजमुल साकिब साहब, ज़ाहिर है जो इन्होंने रिजर्वेशंस दी करारदाद पे, खुसूसी तौर पे मैं सिक्योरिटी जो कंसर्न्स हैं उनके उस पर ज़रा बात करना चाहती हूँ। अगर ये कंसर्न्स हैं भी, जो कि मौलाना फजलुर रहमान साहब को भी थ्रेट्स हैं, फिर वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, फिर ये करारदाद आ जाती है, क्या बेहतर नहीं था कि वो किसी बेहतर प्लेटफॉर्म पर जाते, जैसे सुप्रीम कोर्ट जा सकते थे या इलेक्शन कमीशन जा सकते थे और वहाँ पर अपनी दरख्वास्त देते कि ये मसाइल हैं और इसको आप देखें, बजाय इसके कि इलेक्शन ही मुलतवी करने की बातें शुरू हो जाएँ, मसले का हल तलाश करने की कोशिश करें। इलेक्शन डिले करना तो मसले का हल नहीं है। दुरुस्त कह रही हैं आप। मौलाना साहब ने तो बहुत पहले ये खदशात जाहिर किए थे। वो अगर आपको याद हो तो एक हमला पहले भी कुछ इस तरह का हुआ था जिसमें उन्होंने सर्दी की भी बात की थी जी। और उन्होंने ये सिक्योरिटी खदशात भी बताए थे। अब हम देख ही रहे हैं कि वो चीज़ दोबारा से, यानी मौलाना साहब कह रहे हैं और उसके साथ और भी पार्टीज़ हैं जो कि जिनको शायद तैयारियों में लगे हुए थे, वो उनको पता था कि हो जाएंगे। ख़ास तौर पे आपकी जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, उन्हीं के जलसे हमने देखे, उन्हीं की तैयारियां नजर आ रही थी। अब ये कि इस ताखीर से जिसका पता नहीं है, मैं हैरान हूं कि जो सेनेटर साहिबान, जो मुअज़्ज़ज़ सेनेटर साहिबान जो 14 के करीब, और उनमें से भी को 10-12 थे जिन्होंने कि ये ताखीर की बात की और उसके बाद ये रेजोल्यूशन पास हुआ, उनको कई चीज़ों का ख्याल नहीं आया। उनमें से एक ख्याल सबसे ज़रूरी ये था कि ये ताखीर की अगर हम बात कर रहे हैं तो ताखीर कितनी देर की। ये इसमें कोई टाइम पीरियड होता है। आप लोग यूं समझ रहे हैं जिस तरह आप गली मोहल्ले में बैठे हैं और किसी दो आदमियों में, दो फ्रीकैन में कोई लड़ाई हुई है, आपने उसको ठीक कराना है, नहीं यार आज नहीं हो सकता, कल करांगे, नहीं यार परसों करांगे, और यार सब्र करना, जरा वीकेंड गुजर जाए। इस तरह थोड़ी होता है। आप पाकिस्तान, आप एक मुल्क के बारे में बात कर रहे हैं और उस मुल्क की सियासी, मुआशरती और मुआशी, इन सारी सूरत हाल में जो सबसे अहम चीज है यानी कि जनरल इलेक्शन, आप उसकी बात कर रहे हैं और आप कह रहे हैं जी ताखीर होनी चाहिए। भाई कितनी होनी चाहिए? लगता यह है कि जो ऑर्डर्स मिले या जो साजिश बनने की बात है या जो ये सारा हिसाब किताब ग्रीन सिग्नल मिला, उसमें जुजियात में कोई नहीं गया। और अगर आप देखें ये सारे लोग जो जमा हुए, उसमें से कोई, जिस तरह मुर्तजा सोलंकी साहब हैं, उनको पता लगा जी कि उनको बुलाया जा रहा है। उस तरह से 4-5 सेनेटर्स का हमें पता लगा कि उनको तो पता ही नहीं था कि ये करने क्या आए हैं और फिर किस तरीके से। ये चीजें हम पहले देख चुके हैं। लेकिन कम से कम अगर आपने इस तरह की कोई चीज करनी भी है तो उसमें थोड़ी सी संजीदगी का एलिमेंट भी होना चाहिए। मिसाल के तौर पे वो ये कहते कि सर्दियां हैं तो सर्दियां तो यानी महीने डेढ़ में तो खत्म हो जाएंगी, कोई टाइम लाइन आदमी देता है। उससे क्या पता लगता है कि ये एक निहायत संजीदा आपके साथ हादसा पेश आया है इस सेनेट में, और ये निहायत गैर संजीदा तौर पे ये सारा कुछ किया गया है। अच्छा, एक चीज इसमें और यानी रामीन बड़ी जरूरी है। जी। नॉर्मली ये होता है रिवर्स लॉजिक जब आप लगाते हैं ना कि अच्छा जी ताखीर हुई है, इसका फायदा किसको होगा। इस सवाल पे जब आप गौर करेंगी तो आपको कुछ किरदार नजर आएंगे, ऐसे बड़े वाजे तौर पे नजर आएंगे जिनको ये सूट करेगा कि इलेक्शन में ताखीर हो, यानी गैर मुअय्यना मुद्दत तक इलेक्शन जो है वो ताखीर का शिकार हो। वो कौन से एलिमेंट्स, वो कौन से फैक्टर्स, वो कौन से तबकात हैं या वो कौन से लोग हैं जिनको इसका फायदा पहुंचेगा। और मैं वो आपके नाजरीन को बताना नहीं चाहता क्योंकि वो मुझसे ज्यादा समझदार हैं। तो ये भी देख लीजिएगा कि ये जो अचानक एकदम से बैठक हुई है, अचानक एक आया है, इसके कानूनी और आईनी पहलुओं पे तो इस वक्त बात हो रही है। अभी जरा काजी फायद ईसा साहब फारिग होते हैं, कोई बंदा लेके जाएगा ना, यानी उनके पास के जी जरा इसकी तशरीह कर दीजिए। एक और बात बड़ी जरूरी है कि जब आप सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं ना, सुप्रीम कोर्ट तो आइन और कानून की बात कर देगी, उसकी इंप्लीमेंटेशन जो है वो एग्जीक्यूटिव्स करते हैं। तो इस वक्त एग्जीक्यूटिव्स कौन है? आपके एग्जीक्यूटिव्स हैं निगरान हुकूमत के। तो जरा एक सीन तो देखिए कि सुप्रीम कोर्ट में ये जाता है, सुप्रीम कोर्ट कहती है जी कि नहीं, इलेक्शन 8 फरवरी को ही होंगे, पत्थर पर लकीर दोबारा लगा देते हैं। वो एग्जीक्यूटिव्स जो हैं क्या वो बात मानेंगे इनकी या वो पार्लियामेंट की यानी कि सेनेट की बात मानेंगे? बीच में एक छोटा सा रोड़ा जो है वो इलेक्शन कमीशन का भी है। अब आ जाएगी बात आपकी उस मखमसे में पड़ेंगे आप कि अगर प्रेसिडेंट बैठे हुए हैं, इलेक्शन कमीशन है, सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला है, सेनेट ने यह फैसला किया है, इसमें क्या किया जाए। तो ये जानबूझ के, यकीन कीजिएगा जब आप इसको गौर से देखते हैं ना तो आपको पता लगता है कि ये उलझ नहीं रही सिचुएशन, ये जानबूझ के
उलझाई जा रही है। बिल्कुल ठीक है। हमें इस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं माहिर कानून हसन रजा पाशा साहब। सर बहुत शुक्रिया शो में आने के लिए। हसन साहब ज़रा ये बात समझाइए कि सुप्रीम कोर्ट एक फ़ैसला देती है 8 फरवरी के लिए, ठीक है, उससे पहले इलेक्शन कमीशन ने ज़ाहिर है सदर के साथ मुशावरत की, लेकिन ऐसे में करारदाद आ जाती है सेनेट से। इन सब में कॉन्फ्लिक्ट आ सकता है और कौन सी चीज़ मुकद्दम है? क्या कोई कानूनी कोई लीगल हैसियत है इस करारदाद की जो मंजूर हुई सेनेट में इंतखाबात में ताख़ीर के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जहाँ तक तो इस रेजोल्यूशन का तल्लक है, इसकी कोई कानूनी इम्प्लीकेशन नहीं है और ये एक होम्योपैथिक टाइप रेजोल्यूशन है जिसको उस वक्त मंजूर किया गया जबकि सेनेट का कोरम भी पूरा नहीं था और एस्टॉनिशिंगली किसी ने भी इसकी निशानदेही नहीं की। किसी भी पार्टी का जो भी सेनेटर वहाँ बैठा था उसने ये गवारा नहीं किया कि वो चेयरमैन सेनेट, जो कि बहुत सीनियर पार्लियामेंटेरियन है, 2 दफ़ा वो चेयरमैन सेनेट मुंतखब हो चुके हैं, उनको भी बहरहाल नजर आ रहा था, लेकिन किसी ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया और ये करारदाद कहा गया जी भारी अक्सरियत से 100 पता नहीं 100 या 104 सेनेटर हैं और 14 सिर्फ बंदे वहाँ बैठे हैं और वो रेजोल्यूशन पास करके भेज रहे हैं। ये बहरहाल एक चीज जिसको मैं समझूंगा कि जो इस वक्त तक कौम के अंदर एक गोमगो की कैफियत थी, हर बंदा ये बात कर रहा था कि पता नहीं इन हालात में इलेक्शन होते हैं या नहीं होते, उसको तकवीयत मिली है और आज जे में गोइयां कुछ ज्यादा बढ़ गई हैं और लोग पूछ रहे हैं एक दूसरे से कि आपको क्या नजर आ रहा है। मैं समझता हूँ कि ये एक अटेम्प्ट की गई है इलेक्शन को डिले करने की और पूरे प्रोसेस को डिरेल करने की, लेकिन इसका कोई फोर्स नहीं है। हाँ, कल रात भी मैंने मुख्तलिफ चैनल पे ये बात की थी और तजवीज़ भी दी थी कि पॉलिटिकल पार्टी जो अब अपने आप को लाताल्लुक कर रहे हैं इस रेजोल्यूशन पे और कह रहे थे कि हम बिल्कुल नहीं चाहते 8 फरवरी को ही होना चाहिए, तो फिर उनको मुश्तरका तौर पे रिक्वेजिशन सबमिट करनी चाहिए और एक रेजोल्यूशन टेबल करनी चाहिए सेनेट ऑफ पाकिस्तान में कि हम ये चाहते हैं कि 8 फरवरी को ही इलेक्शन हो। अगर ये करेंगे तो तभी ये दाग धुल सकेगा, अगर ना कर सके तो ये बात भी कोई बात नहीं है कहने में। आइंदा चल के आने वाले दिनों में अगर कोई ऐसा काम हो जाता है कि पॉलिटिकल पार्टीज भी नहीं चाह रही थी कि इलेक्शन 8 फरवरी को ही हो, तो इसलिए इनको ये प्रैक्टिकल स्टेप उठाना पड़ेगा। अच्छा, तो पाशा साहब ये बताएं कि सिक्योरिटी और सर्दी के जो रिजर्वेशंस दी गई इस करारदाद में और मुख्तलिफ पार्टीज़ की तरफ से बताया गया, आप समझते हैं कि ये रीजंस वैलिड इनफ हैं किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस, डेमोक्रेटिक प्रोसेस की राह में रुकावट डालने के लिए? एंड इज देयर अ मिड वे, जैसे किसी हल्के में अगर कोई सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं तो वहाँ पर इलेक्शन कुछ देर बाद हो जाएगी, क्या ये पॉसिबल है? देखिए, सिक्योरिटी हैजर्ड हर दौर में रहे हैं। आप 2008 का इलेक्शन देख लें, कितना सिक्योरिटी हैजर्ड थे उस वक्त। एक मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो, उनको हमने खोया और कितने कैंडिडेट हमने खोए, कितने लीडर खोए, कितने तबाके हुए, सिक्योरिटी रिस्क था, उसके बावजूद इलेक्शन हुए। जहाँ तक मौसम की बात है, मौसम तो देखें फरवरी में मेरा ख्याल है ये तीसरा इलेक्शन होगा जो फरवरी में होगा। पहले 2 इलेक्शन कोई और भी कहते हैं कि वो फरवरी में हो चुके हैं। तो अगर मौसम की बुनियाद पे इलेक्शन को आगे करना है तो ये कोई जवाब नहीं है। फिर ये होगा कि आगे जी आ रहा है रमजान शरीफ आ रहा है, तो उसके बाद गर्मियां आ जानी हैं और गर्मियों में जो है सेंट्रल पंजाब, साउथ पंजाब और ये सारी जगह जो है या सहरा चुलिस्तान वगैरह इधर इलेक्शन नहीं हो सकते, गर्मी बहुत पड़ती है। तो फिर तो ये कभी नहीं होंगे। मौसमों का मोहताज नहीं होना चाहिए इलेक्शन को। जो इलेक्शन का प्रोसेस है उसको आप इस हद तक कन्फाइन ना करें कि मौसम की शिद्दत या हिद्दत की वजह से उसको पोस्टपोन किया जाए। जो भी है एक तारीख मुकर्रर हो चुकी है और ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने मुकर्रर नहीं की। ये थोड़ी सी मैं क्लैरिफिकेशन करता चलूं, ये इलेक्शन की डेट प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने आपस में मशावरत करने के बाद एक तारीख दी 8 फरवरी को, जो कि जब दोनों का दस्तखतशुदा एक एग्रीमेंट जो पेश किया गया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, तो फिर उन्होंने कहा कि अब ये पत्थर की लकीर है, क्योंकि दो जो कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान,
दोनों इस पे एग्री हैं, लिहाजा 8 फरवरी को पत्थर की लकीर है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। माहिर कानून हसन रजा पाशा साहब हमारे साथ मौजूद थे। हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।